सवाल ये है कि ये जो मुद्दे हैं, खास तौर से जो सड़क का आता है, डोर टू डोर जो वेस्टेज है उसका कलेक्शन का आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आता है, नालियों का आता है। पहले चरण के चुनाव में गोरखपुर से प्रत्याशी थी काजल निषाद, वो कह रही थी कि भगवान ने मेरा साथ दिया, चुनाव के एक दिन पहले पानी बरसा, शहर के कई हिस्से भर गए और मेरी कैंपेनिंग हो गई, जो मैं कह रही थी वो चीज़ साबित हो गई। तो क्या वाकई ये जो बुनियादी मुद्दे हैं इनकी चर्चा के बजाय पूरी लड़ाई क्षेत्र और राष्ट्र पर हो गई? देखिए, जो निकाय के चुनाव हैं होते तो ये नाली सड़क खड़ंजे के ही हैं, लेकिन हमने तो इस चुनाव में देखा कि ये मुद्दे तो गायब हैं। इन मुद्दों को कोई बात नहीं कर रहा। पब्लिक से आप पूछिए तो वो कह रहे हैं कि जी देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि कैंडिडेट कौन है, कौन सी पार्टी है, और सबसे ज़रूरी मुद्दे तो यही है निकाय चुनाव में। अगर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, पार्षद जीत कर आएगा तो क्या करेगा? मोहल्ले की सड़क बनवाएगा, नालियाँ साफ कराएगा, स्ट्रीट लाइट लगवाएगा, यही सारे मुद्दे होते हैं। पर चूँकि आप देखिए, कोई भी इलेक्शन हो वो कहाँ डाइवर्ट हो जा रहा है, वो बजरंगबली पर डाइवर्ट हो जा रहा है, वो हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट हो जा रहा है। ये एक शायद रणनीति है, स्ट्रेटजी है, या फिर आप देखिए कि जो दूसरे दलों के लोग हैं उनको साथ लाने की कोशिश किस तरीके से हो रही है। अभी पहले चरण का चुनाव कल खत्म हुआ है, दूसरे चरण का 11 तारीख को वोटिंग होगी। उससे पहले बीजेपी ने फोकस क्या कर दिया? जो वेस्टर्न यूपी में, यहाँ पर आप सोचिए मेरठ में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो वहाँ के जो लीडर हैं, बहुजन समाज पार्टी के हों या आरएलडी के हों या फिर समाजवादी पार्टी के हों, उनको साथ ला रही है बीजेपी। तो बीजेपी की तो रणनीति यही रहती है कि इलेक्शन को, चुनाव को कैसे जीता जाए, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो कि जनता को पसंद आएगा, और उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जाती है। अब समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में घूम घूम के ये जरूर कहा कि लखनऊ का कचरा हो गया, लखनऊ में कूड़ा हो गया, पर हम तो लोगों से मिले तो लोग कह रहे हैं कि लखनऊ का डेवलपमेंट हो रहा है, लखनऊ का विकास हो रहा है। तो जनता के सामने जो मुद्दे, चाहे हम कहें समाजवादी पार्टी लेकर गई, कांग्रेस लेकर गई, बीजेपी लेकर गई, हर एक पार्टी प्रचार के दौरान अपनी अपनी बातें, अपने अपने मुद्दे लेकर गई है। अब लखनऊ में जनता ने तो ईवीएम पर अपना फैसला बता दिया है बटन दबाकर, 13 तारीख को वो नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन 7 नगर निगम अभी बचे हुए हैं और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खासतौर से वो बेल्ट है जहाँ पर हम कहें कि जो पिछली बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो वहाँ किन मुद्दों को लेकर जा रही है पार्टी, वहाँ समाजवादी पार्टी कैसे काउंटर कर रही है, कांग्रेस कैसे कर रही है, और बीएसपी, क्योंकि बीएसपी ने ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, तो उसका कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भी पता चलेंगी जब 11 तारीख को वहाँ वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल। और फखरुल जी, जो शिकायत आप कर रहे थे, क्योंकि हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, तो आपने मुद्दा जब छेड़ ही दिया, आपके नेताओं की बात कर लें तो आप लोगों ने बीते 2 महीने में क्या किया? आपके नेता रामचरितमानस की चौपाई ढूंढने निकल गए, उसके बाद प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो आपने वहां पर एक विधवा और एक युवा बच्चे का मामला ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर और कई मामले सामने आ गए। तो मुद्दों से तो आप लोग भी भटके, कम से कम आप ही लोग बात कर लेते सड़क, बिजली और खड़ंजे की बात। देखिए, जब आपने चुनाव की बात की थी कि इन चुनाव में आप क्या कर रहे हैं, तो हमने बताया था कि हम इन चुनाव में गली, सड़क और सफाई की बात कर रहे थे। और नहीं, आपके भी नेता मंचों पर तो नहीं कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल ना पूछे जाए, एक बार का सांसद 4 बार का विधायक अगर वो कैमरे के सामने मार दिया जाए और समाजवादी पार्टी इस पे सवाल ना उठाए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो पटरी से उतर गई है, तो देखिए, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम इस सवाल को पूछते रहेंगे। हम अभी अभिनव भाई को मैं सुन रहा था कि जनता लखनऊ में विकास देख रही है, हम तो लखनऊ में पूछ लेते हैं। अभी तो इन्वेस्टर समिट हुआ था, बताए भारतीय जनता पार्टी की क्या दिखाया था उन्हीं ने? शहर में जो व्यापारी आए थे, उद्योगपति आए थे, समाजवादियों का ही तो काम दिखाया था आपने। आपका काम क्या था? अब एक काम बता दो जिसको दिखाया आपने, जो भारतीय जनता पार्टी का था, जिसको सजाया संवारा आपने। इन्वेस्टर समिट हुई थी ना, बताइए क्या काम किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? बताइए। जो है नदियों में गिर रहे हैं, और जो सीवर ट्रीटमेंट की बात थी वो आज चालू नहीं है, पानी हमें गंदा मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की बहन हमारी बता रही थी खेलने के लिए क्रिकेटर्स को नहीं ला पाए क्योंकि उनको सुरक्षा ही नहीं दे पाते थे। लोग जब बिजनेसमैन डरते थे तो क्रिकेटर्स भी डरते थे, यहाँ मैच नहीं करवा पाए। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि भाई हर जिले में स्टेडियम बने, हर जिले में एक स्टेडियम हो, ताकि हर जिले से जो हमारे युवाओं की प्रतिभा है वो निकल के आए और वो कल हमारे देश का नाम ऊंचा करे। तो साक्षी जी, वो ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट हुआ तो आपने सारा काम उनका किया हुआ दिखाया, आपका अपना क्या था?
ये सवाल है। इनका कौन से काम हमने दिखाए? पहले तो इन्वेस्टमेंट समिट होती ही नहीं थी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से बाहर जाके करनी पड़ती थी। तो जो ये परिवर्तन आया है कि उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट समिट उत्तर प्रदेश में ही होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। आप इनसे ये पूछ लीजिए, जब इनका कार्यकाल था उस समय इन्वेस्टमेंट समिट अगर हुई भी थी तो कहाँ हुई थी और कितने पैसे आए थे? ठीक है फखरुल तो जी, उसी से जवाब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी बहन के पास जवाब नहीं है कि लखनऊ में क्या काम किया। स्टेडियम बता दिया कि स्टेडियम हम चाहते हैं। जब 10 साल की केंद्र की सरकार से 6 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार, अब कब चाहोगे भाई? आप कब चाहोगे कि क्या स्टेडियम बने? 6 साल हो गए, अब क्या 600 साल बाद जाओगे आप स्टेडियम बनाने? हर जिले में बन रहे हैं भाई, हर जिले में बन रहे हैं। आपकी केंद्र की सरकार को, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, एक स्टेडियम नहीं बना पाए। एक काम बताने के लिए नहीं है कि लखनऊ में आपने क्या किया, और आप पूछ रहे हो कि इन्वेस्टर समिट करने समस्या ये है, आप जनता के बीच में नहीं जाते। अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, जिले के दौरे करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर जिले में जहाँ मेडिकल कॉलेज बनने की बात कर रहे हैं, वहीं पे स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। तो जवाब है, आपको तैयार नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।